इंसदाद तब्दील मजहब यानी एंटी कन्वर्शन बिल के खिलाफ अब सामाजिक कारकुन आलम पाशा ने भी आवाज उठाई है। आलम पाशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एंटी कन्वर्शन बिल से सिर्फ सियासी पार्टियों को फायदा है, इससे आवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ कम्युनल लोगों को खुश करने के लिए बीजेपी ये काम कर रही है और इसका पूरा फायदा सेकुलर पार्टियां भी उठाना चाहती हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस सिर्फ इस बिल के खिलाफ बयान न दें, बल्कि विधानसभा में इस बिल को नामंजूर करने यानी कि रिजेक्ट करने कराने की कोशिश करे। कुछ माह पहले कॉस्ट स्लॉटर बिल के वक्त में भी सेकुलर पार्टियों ने बयानबाजी की, लेकिन हाउस में इसे नाकाम करने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने वॉकआउट किया और जेडीएस ने खुफिया तौर पर बीजेपी का साथ दिया। इन्होंने कहा कि अगर वाकई सेकुलर पार्टियां सेकुलर हैं तो वो इसका सबूत पेश करें और हाउस में इस एंटी कन्वर्शन बिल को नामंजूर कराएं। बम्बई से ये मांग होगी कि अपोजिशन को समझो। अपोजिशन अपना पूरा नाटक करेंगे, आपकी बिल को पास करा देंगे, एक्ट बना देंगे और आपके ऊपर तो उम्मीद लगा देंगे कि भाई आप करिए, ये बोल के वोट लेंगे। तो इसलिए लोगों को बगैर एक्ट बिल बनाना है, बना लो। तुम्हें बिल 5,000 बिल बना सकते हैं। ये बिल से यानी पुलिस और क़ानून और तमाम लोगों के ऊपर अननेसेसरी अनवारंटेड तकलीफ ना दे। इसके बाद इसको ये बिल खारिज होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, इसके भी आप शिकार बनेंगे। ये बगैर हो के अपोजिशन को भी बोलना चाह रहा हूँ, अपोजिशन से मेरी मांग है, खुसूसन जो माइनॉरिटी के नाम से वोट करते हैं, ये लोग एक में एक जेडीएस और कांग्रेस पूरे मिलो। हो सका तो अपने बम्बई गवर्नमेंट को बोलो, भाजपा गवर्नमेंट को बताइए आप ये चीज़ मत करो, ये चीज़ करो, मिलो ना। कभी भी तो मिलके रहते हैं, अभी मिलके बोलो। इसके बावजूद नहीं हुआ तो जेडीएस और कांग्रेस मिलके इसको डिफीट कराएं, इसको डिफीट कराएं। तो इसके बाद भी उन्होंने करेंगे, डिफीट कराएंगे तो ऑर्डिनेंस में लेके जाएंगे। ये क्या 2 ऑर्डिनेंस जाएगा, उसके बाद 23 का इलेक्शन आ जाएगा। तो ये तमाम में कैसे भी एक्ट ऑर्डिनेंस लोगों के ऊपर लागू होने वाला है। आपके कहने का मतलब ये पूरी पॉलिटिक्स है, पूरी पॉलिटिकल 2023 और 24 के इलेक्शन के ऊपर है। और वो ये इलेक्शन में पॉलिटिक्स जो लोग 6.5 करोड़ के कर्नाटक वाले हैं उन्होंने भी बोलते हैं, बोले होंगे, मगर इन्हों कभी ठेकेदार बन नहीं सकते। जब ये पॉलिटिक्स ऐसा ही करते आएंगे तो इनके ठेकेदार ईसाइयों का, मुसलमानों का, माइनॉरिटी का नाम जबान में लेने, ये दोनों का हक पूरा ज़ीरो हो जाएगा। होना चाहिए।